बुलेटिन का बाकायदा आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि नकल माफिया मुंह देखती रह गई। एमडी कैट का पर्चा लीक होने के खिलाफ यंग डॉक्टर्स का एहतजाज काम कर गया। सिंध के तमाम मेडिकल कॉलेजेस का एंट्री टेस्ट दोबारा लिया जाएगा। वज़ीर आला ने एमडी कैट 2023 मनसूख करने का हुक्म दे दिया। डाउ यूनिवर्सिटी को टेस्ट मुनाकिद करने की हिदायत, FIA को तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। कहा दोबारा टेस्ट के लिए तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। काबिल और अहल तुलबा को हक मिल गया। मुसलसल एहतजाज काम कर गया है। एमडी कैट का टेस्ट दोबारा लेने का फैसला हो चुका है। सितंबर 2023 जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने मिलकर एमडी कैट का टेस्ट लिया, लेकिन इससे एक रोज़ कबल ही पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। काबिल तुलबा की सारी मेहनत और उम्मीदें दम तोड़ गई। पैसे लगाने वाले और माफिया कामयाब हो गए, लेकिन एमडी कैट यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध इस ज्यादती के खिलाफ मैदान में निकल आई और सड़कों पर एहतजाज किया। हर फोरम पर आवाज़ उठाई। यंग डॉक्टर्स ने न सिर्फ JSMU के सामने एहतजाज किया, बल्कि प्रेस क्लब पर भी एहतजाज को रिकॉर्ड करवाया। कोशिशें रंग लाई और ऐवानों में आवाज़ सुन ली गई। पेपर लीक की तहकीकात के लिए जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कमेटी तश्कील दे दी है और महकमे सेहत की जानिब से भी तहकीकात का आगाज हो गया। महकमे सेहत ने 7 रुकनी आला तहकीकाती कमेटी तश्कील दी है। अपडेट करते चलें आपको कि सिंध के तमाम मेडिकल कॉलेजेस का एंट्री टेस्ट दोबारा लिया जाएगा। वज़ीर आला ने एमडी कैट 2023 मनसूख करने का हुक्म दे दिया। डाउ यूनिवर्सिटी को टेस्ट मुनाकिद करने की हिदायत, FIA को तहकीकात का हुक्म भी दे दिया। कहा दोबारा टेस्ट के लिए तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। अपडेट करते चलें आपको कि सिंध के तमाम मेडिकल कॉलेजेस का एंट्री टेस्ट दोबारा लिया जाएगा। सेक्रेटरी, चेयरमैन, रजिस्ट्रार IBA यूनिवर्सिटीज़ मेंबर थे। मामला और आगे बढ़ गया। FIA से तहकीकात करवाने का फैसला किया गया। एमडी कैट इंक्वायरी रिपोर्ट ने माफिया को बेनकाब किया। इंक्वायरी टीम की मुजरिमाना अमल के मुर्तकब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई। इंक्वायरी कमेटी की एमडी कैट इम्तहानात दोबारा मुनक्किद करवाने की भी सिफारिश की गई थी। इंक्वायरी टीम की सिफारिशात पर मबनी समरी सिंध काबीना को रवाना भी कर दी गई थी। मामला निगरान वज़ीर आला तक पहुंच गया और अब निगरान वज़ीर आला ने टेस्ट दोबारा लेने का हुक्म भी जारी किया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना था कि एमडी कैट टेस्ट दोबारा मुनक्किद कराने की तारीख का ऐलान जल्द कर दिया जाएगा। तारीख का ऐलान अभी नहीं किया गया, मगर जो नताइज सामने आए थे उन्हें मनसूख कर दिया गया है और निगरान वज़ीर आला सिंध की जानिब से कहा गया है कि दोबारा से एमडी कैट के टेस्ट होंगे। काबिल और अहल तलबा को हक मिल गया। मुसलसल एहतजाज काम कर गया। एमडी कैट के टेस्ट दोबारा लेने का फैसला हो गया। सितंबर 2023 जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी 10 और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने मिलकर एमडी कैट का टेस्ट लिया, लेकिन इसे एक रोज़ कबल ही पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। काबिल तलबा की सारी मेहनत और उम्मीदें दम तोड़ गईं। काबिल और अहल तलबा को हक मिल गया। मुसलसल एहतजाज काम कर गया। एमडी कैट का टेस्ट दोबारा लेने का फैसला हो गया। 10 सितंबर 2023 जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी और पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल ने मिलकर एमडी कैट का टेस्ट लिया, लेकिन उससे एक रोज कबल ही पर्चा सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। काबिल तलबा की सारी मेहनत और उम्मीदें दम तोड़ गईं। पैसे लगाने वाले और माफिया कामयाब हो गए, लेकिन एमडी कैट यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन सिंध इस ज्यादती के खिलाफ मैदान में निकल आई। सड़कों पर एहतजाज किया। हर फोरम पर आवाज उठाई। यंग डॉक्टर्स ने न सिर्फ JSMU के सामने एहतजाज किया, बल्कि प्रेस क्लब पर भी एहतजाज रिकॉर्ड करवाया। कोशिशें रंग लाई। ऐवानों में आवाज सुन ली गई। पेपर लीक की तहकीकात के लिए जिन्ना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी ने कमेटी तश्कील दे दी। महकमा सेहत की जानिब से भी तहकीकात का आगाज हुआ। महकमा सेहत ने 7 रुकनी आला तहकीकाती कमेटी तश्कील दी। कमेटी 20 ग्रेड के स्पेशल सेक्रेटरी, चेयरमैन, रजिस्ट्रार IBA यूनिवर्सिटी मेंबर्स थे। कमेटी में 20 ग्रेड के स्पेशल सेक्रेटरी, चेयरमैन, रजिस्ट्रार IBA यूनिवर्सिटी मेंबर्स थे। मामला और आगे बढ़ गया। FIA से तहकीकात करवाने का फैसला किया गया। एमडी कैट इंक्वायरी रिपोर्ट ने माफिया को बेनकाब किया। इंक्वायरी टीम की मुजरिमाना अमल के मर्तकब अफराद के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश भी की गई। इंक्वायरी कमेटी
कमेटी की एमडी कैट इम्तहानात दोबारा मुनक्किद करवाने की भी सिफारिश की गई थी। क्वायरी टीम की सिफारिशात पर मुबनी समरी सिंध काबीना को रवाना भी कर दी गई थी। मामला निगरान वज़ीर आला सिंध तक पहुंच गया और अब निगरान वज़ीर आला सिंध ने टेस्ट दोबारा लेने का हुक्म जारी कर दिया। तर्जुमान वज़ीर आला सिंध का कहना था कि एमडी कैट टेस्ट दोबारा मुनक्किद कराने की तारीख का ऐलान जल्द किया जाएगा। पाकिस्तान का एमडी कैट टेस्ट दोबारा लेने के फैसले का खैर मकदम, फैसले को हक की फतह करार दे दिया। राब्ता कमेटी का बयान में कहना था कि तलबा और तालिबात का मुस्तकबिल तारीख होने से बच गया। राब्ता कमेटी का अपने एक बयान में कहना था कि MQM ये मुतालबा करती है कि गुज़श्ता टेस्ट में होने वाली बेकायदगियों में मुलव्विस अफराद को कैफिर किरदार तक पहुँचाया जाए और इस अमर को मुमकिन बनाया जाए कि आइंदा होने वाले टेस्ट साफ और शफाफ तरीके से मुनक्किद होंगे। वज़ीर आला सिंह के स्कूल, अस्पतालों और थानों के हंगामी दौरे, MS हेडमास्टर और SHO को मुअत्तल किया। मलीर A2 कॉरिडोर अस्पताल में नाकिस इंतजामात पर बरहम भी हुए हैं। बेकायदगियों की इंक्वायरी का हुक्म दे दिया। गायनी वार्ड में ऑपरेशन थिएटर, ना ही अमला, बगैर ड्राइवर सिर्फ एक एम्बुलेंस। गवर्नमेंट स्कूल जुम्मा हिमायती गोट के सामने खुले गटर पर इजहार नाराज़गी, पौधे लगाने की हिदायत की। सुखन पुलिस की जानिब से ये कहा गया और लैब के हालात देखकर इजहार बरहमी किया। आजिज़ जमाली की रिपोर्ट। शहरियों के रिलीफ के लिए वजीर आला के हंगामी दौरे जारी। सिंध गवर्नमेंट अस्पताल मलीर के अचानक दौरे के दौरान निगरान वजीर आला सिंध ने सूरत हाल पर सख्त बरहमी का इजहार किया। वजीर आला के दौरे के दौरान 50 बिस्तरों पर मुश्तमिल अस्पताल में सफाई सुथराई का इंतजाम गैर मौसर पाया गया। अद्वियात की किल्लत और लैब में आलात गायब थे। एम्बुलेंस का ड्राइवर और ऑपरेशन थिएटर नहीं था। निगरान वजीर आला सिंध ने अस्पताल के मुख्तलिफ शोबों का दौरा किया। DG सेहत पर बरहमी का इजहार करते हुए वजीर आला ने अस्पताल के MS अब्दुल्ला बिरोही को मुअत्तल कर दिया। इस मौका पर वजीर सेहत और सेक्रेटरी सेहत भी मौजूद थे। निगरान वजीर आला सिंध ने जुम्मा हिमायती गोट के बुनियादी सेहत मरकज का दौरा किया। वजीर आला सिंध ने सेहत मरकज में सफाई का मौसर इंतजाम न होने पर बरहमी का इजहार किया। वजीर आला गवर्नमेंट बॉयज सेकेंडरी स्कूल जुमा हिमायती गोट भी गए। जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने स्कूल के सामने गटर की मौजूदगी और स्कूल में सफाई का इंतजाम न होने पर हेडमास्टर शौकत उमरानी को मुअत्तल कर दिया, जबकि DO स्कूल डायरेक्टर और इंजीनियर वर्क्स से वजाहत तलब करने का हुक्म दे दिया। निगरान वजीर आला ने कहा कि तालीम और सेहत के मराकज में अफसरान की गफलत और नाअहली को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वसाइल के होते हुए भी अवाम तक सहूलियात करना पहुंचना अफसोसनाक है। दूसरी जानिब निगरान वजीर आला सिंध ने सुखन पुलिस स्टेशन का भी दौरा किया। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत की। कारकर्दगी न दिखाने पर SHO और हेड मुहर्रिर को मुअत्तल कर दिया। आजिज़ जमाली, सिटी 21। और नाज़रीन, पानी की बूंद बूंद को तरसते शहर कैद के वासियों के लिए अच्छी खबर। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ब्रिगेडियर हारिस नवाज ने पानी के बड़े मंसूबों में ताउन का यकीन दिला दिया है। कहा, वाटर कॉरपोरेशन के मंसूबे को जल्द मुकम्मल करने के लिए निगरान सिंध हुकूमत वाटर कॉरपोरेशन के साथ मुकम्मल ताउन करेगी। K4 समेत 65 MGD मंसूबों के हवाले से कौमी और सूबाई निगरान हुकूमत से बातचीत की जाएगी। शहरियों के हिस्से का पानी किसी को भी चोरी करने की इजाज़त नहीं देंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध ने गैर मुल्की तारकीन वतन को मुल्क से निकालने पर जोर दिया है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज कहते हैं कि किसी एक कौम के खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया जा रहा। शाहजेब हुसैन की रिपोर्ट। निगरान हुकूमत ने गैर मुल्की अफगान बाशिंदों को वापस भेजने का अमल तेज कर दिया। वजीर दाखिला ब्रिगेडियर हारिस नवाज मलीर जेल पहुंचे और अफगान कैदियों से मुलाकात की। मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तारकीन वतन को वन विंडो ऑपरेशन के जरिए बलूचिस्तान से अफगानिस्तान भेज रहे हैं। जो रजिस्टर्ड हैं वो वहीं रहेंगे। अब वन विंडो ऑपरेशन होगा, सबको वहीं पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डिप्टी कमिश्नर, सुपरिटेंडेंट जेल, नादरा और स्पेशल ब्रांच के लोग होंगे, वहीं पर उनको चेक करेंगे। जो कंफर्म हो जाएगा कि ये रजिस्टर्ड नहीं है, गैर कानूनी तक पे आई में पाकिस्तान में, उनको हम एक अकोमोडेशन में शिफ्ट करेंगे। जब 2-3 गाड़ियाँ हो जाएंगी, हम यहाँ से बलूचिस्तान के रास्ते उनको चमन बॉर्डर से क्रॉस कर देंगे। जो भी अफ़गान रेफ्यूजीज रजिस्टर्ड हैं, जिनके प्रॉपर 1.4 मिलियन है, ये जिनके यूनाइटेड नेशन हाई कमीशन फॉर रेफ्यूजीज़ के कार्ड हैं, नादरा के कार्ड प्रॉपर हैं, वो हमारे मेहमान रहेंगे। उनको कोई टच नहीं करेगा। ये प्रोपेगेंडा चल रहा है कि सबको निकाल रहे हैं।
हारिस नवाज ने कहा कि तासुर दिया जा रहा है कि एक कौम के खिलाफ ऑपरेशन किया जा रहा है, जो गलत है। जो भी गैर कानूनी तौर पर मुकीम है उसको डिपोर्ट किया जाएगा। गैर कानूनी तौर पर आए हुए लोग बड़ी तादाद में जराइम में मुलविस हैं। कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान दो जो हैं ये एक सॉवरेन स्टेट्स हैं और हमने अपने मुल्क में सबसे पहले ये ख्याल करना है कि हमारे मुल्क को कोई दहशतगर्दी ना हो, मुल्क में अमन हो, क्योंकि हमने अक्सर देखा कि अफ़गान जो लोग हैं यहाँ पर आए हुए जो अनसेटल्ड है, कारोबार नहीं कर रहे, वो ड्रग्स में भी इन्वॉल्व हैं, चोरी करते हैं, डकैती करते हैं, काफ़ी इन्वॉल्व हैं। तो हम चाहते हैं कि ये ख़त्म हो जाए। निगरान वज़ीर दाखिला ने वाज़ेह किया कि जिस SHO के एरिया में बार बार कार्रवाई हो रही है उसका मतलब है कि वो नाअहल है, इसको फौरी हटाया जाएगा। आइंदा एक हफ्ते के दौरान शहर में हालात बेहतर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कच्चे में बहुत वारदातें हो गई हैं, लेकिन अब वहाँ पर लोग सरेंडर कर रहे हैं। कराची में मुबैना तौर पर गैर कानूनी वजन कांटे और टोल प्लाजा के खिलाफ ट्रांसपोर्टर सरापा एहतजाज। कौमी शाहराह से सुपर हाईवे को मिलाने वाली लिंक रोड पर ट्रांसपोर्टर्स का धरना 23वें दिन भी दाखिल। तफसीलात शाहज़ेब हुसैन की रिपोर्ट में। जी बिल्कुल, इस वक्त जो माशी सूरत हाल है उसमें हम देख रहे हैं कि जहाँ बिज़नेस कम्युनिटी सनतकार परेशान है, तो वहीं इसका असर हम देख रहे हैं कि जो ट्रांसपोर्ट तंजीमें हैं उस पर भी नज़र आ रहा है। बिलखुसूस बात करें ट्रक डंपर एसोसिएशन की, तो ट्रक डंपर एसोसिएशन के नुमाइंदे भी जो हैं वो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल से परेशान हैं। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं जान आलम जो कि जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल ट्रक डंपर ओनर एसोसिएशन सिंध के। इनसे जानते हैं आप क्या कहेंगे जो इस वक्त मौजूदा सूरत हाल है, कितना मुश्किल हो गया है ट्रक डंपर के टायर चलाना, पहिए चलाना, कितनी परेशानी है और क्या कहेंगे इस हवाले से? सर सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। देखो भाई, बात यह है कि ट्रक डंपर चलाना अब हमारे लिए मुश्किल है कि हम ट्रक डंपर इस तरीके से चलाएं, क्योंकि डीज़ल इतना बढ़ गया और साथ में डीज़ल के साथ साथ हमारे से जो टैक्स वसूल करते हैं, देखो हम एक्साइज टैक्स देते हैं और पेटनस टैक्स देते हैं, परमिट फीस देते हैं और साथ में हम रॉयल्टी टैक्स अदा करते हैं और टोल टैक्स अदा करते हैं और साथ में हमसे गैर कानूनी टैक्स जो 300 रुपये पर ट्रिप पे वसूल करते हैं। कच्चे रोड में बैठ करके सिंध गवर्नमेंट की नुमाइंदे अपने आप को ज़ाहिर करके 300 रुपये वसूल करता है। सरी रोड पे 300 रुपये टैक्स वसूल करता है और साथ में हम टायर के ऊपर भी हम टैक्स दे रहे हैं, पार्ट्स के ऊपर भी हम टैक्स दे रहे हैं। तो मलिर टाउन ने सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के साथ अपना सैनिटेशन का महकमा भी फॉल कर दिया। मलिर टाउन की अंदरूनी गलियों से कचरे की कलेक्शन और मिट्टी उठाने के लिए छोटी ट्रालियां यूसी की सतह पर तकसीम कर दी गई हैं। जुनैद जावेद की रिपोर्ट। माहौल की बेहतरी के लिए मलिर टाउन के चेयरमैन का पहला बड़ा इकदाम। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड की मौजूदगी में टाउन में सैनिटेशन का महकमा बना दिया। मलिर टाउन के चेयरमैन ने यूसी की सतह पर ट्रॉलियां तकसीम कर दी। चेयरमैन मलिर टाउन जान मोहम्मद बलोच का कहना है कि ट्रॉलियां तंग गलियों में जाकर कचरे की कलेक्शन और मिट्टी उठाने का काम करेंगी। ने ये सोचा कि अपने 10 यूनियन काउंसिलों में 10 ये ट्रॉली बना के और अपने इंस्पेक्टरों के हवाले किए, और ताकि ये मेन स्ट्रीट और छोटी गलियों के अंदर ये जो मलबे होते हैं अंदर या वो जो मट्टी वगैरह रोड के किनारे होते हैं उनको साफ़ करने के लिए। मलिर टाउन के म्यूनिसिपल कमिश्नर आगा समीर दुरानी ने कहा कि ज़रूरत पड़ने पर मजीद ट्रॉलियां बनवाएंगे। काफ़ी तरह कंप्लेंट्स आती है, फिर उसको हम बैठ के रिजॉल्व कर लेते हैं। अभी जैसे हमने भी इनको हेल्पिंग हैंड के हिसाब से हमारा जो सैनिटेशन डिपार्टमेंट है उसको भी हमने अपने ऑन बोर्ड लेकर उनके साथ हमने ये किया है कि वो भी उनके साथ मदद करें ताकि शहर में सफाई सुथराई हो सके। डायरेक्टर सैनिटेशन नसीर बलोच बोले, मशीनरी की कोई कमी नहीं, ज़रूरत पड़ने पर मजीद मंगवाएंगे। कोई विजिट होता है, कोई भी जगह पे कचरे वगैरह कंप्लेन होता है, हम कहते हैं कि जब सॉलिड वेस्ट को बताने से पहले हम लोग पहले उनको कुछ सॉल्व करें। ये चेयरमैन साहब की बड़ी मेहरबानी, उसने हमें प्रोवाइड किया। इंशाल्लाह ताला ये सिंपल के तौर पे प्रोवाइड किया, मज़ीद अगर हमें ज़रूरत हुई चेयरमैन साहब ने कहा कि मज़ीद भी मैं प्रोवाइड कर लूँगा। बल्दियाती नुमाइंदों के फाल होने के बाद इलाकों में सफाई का निज़ाम बेहतर होने का इम्कान पैदा हुआ है, जिसे शहरियों ने खुश आइंद करार दिया है। जुनैद जावेद, सिटी 21। अब आपको बताएं कि जदीद तरीन फिजियोथेरेपी आलात, मिसाली माहौल और आला तालीम याफ्ता और तजुर्बाकार फिजियोथेरेपिस्ट के साथ जदीद तरीन इलाज। सिविल अस्पताल बंद सेंटर में एटलस बहाली मरकज का इफ्तिताह कर दिया गया। तफसीलात नमरा रियासत की रिपोर्ट में। जलने वाले मरीजों को जदीद इलाज की सहूलत। सिविल अस्पताल के बंद सेंटर में अटलस बहाली मरकज का इफ्तिताह।
بحالی مرکز کا افتتاح اٹلس فاؤنڈیشن کے چیئرمین افتخار ایچ شیرازی نے کیا۔ اٹلس بحالی مرکز میں جدید ترین فزیو تھراپی آلات، مثالی ماحول اور اعلیٰ تعلیم یافتہ اور تجربہ کار فزیو تھراپسٹ کے ساتھ جدید ترین علاج کی سہولت موجود ہے۔ تقریب سے خطاب میں چیئرمین اٹلس فاؤنڈیشن افتخار ایچ شیرازی نے کہا، اس بحالی مرکز کا قیام ضرورت کے پیش نظر عمل میں لایا گیا ہے۔ دیکھیں، جیسے میں کہ ایک انسان، ایک آدمی، ایک آرگنائزیشن اکیلی نہیں کر سکتی۔ ہم نے یہ انیشیٹو لیا ہے فرینڈز اربن سینٹر کے ساتھ مل کے، اور یہ ایک مشعل راہ ہے کہ آپ سب لوگ اس میں آئیں اور مل کے اس پہ کریں۔ اس موقع پر ایمرجنسی انچارج عمران سرور شیخ نے بند سینٹر کے لیے عطیہ کرنے والوں سے مزید عطیے کی اپیل کرتے ہوئے حکومت سے ضلعی سطح پر بند سینٹر قائم کرنے کا مطالبہ کیا۔ یہ بات ہے کہ ابھی بھی ضرورت ہے کہ اگر ڈسٹرکٹ وائز جیسے پٹیل ہے پرائیویٹ ہے، لیکن ڈسٹرکٹ وائز ایک چھوٹا چھوٹا یونٹ بانس کا ہو تو ہمارے پیشنٹ تھوڑے سے زیادہ کمفرٹیبل ہو جائیں گے ایز کمپیئر کہ یہاں سینٹر آف دا سٹی میں ان کو پہنچنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تقریب کے شرکاء نے شیرازی فیملی کی مسلسل اور بھرپور حمایت اور کاوشوں کو سراہتے ہوئے امید ظاہر کی کہ یہ تحفہ جلنے والے متاثرین کو صحت یابی اور مریضوں کی معیاری زندگی کو بڑھانے میں مدد فراہم کرے گا۔ کیمرامین ادلان شپا کے ساتھ نمرہ ریاست سٹی 21۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے میئر کراچی سرگرم ہو گئے۔ تمام سیاسی جماعتوں کو شہر کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کی دعوت دے دی۔ شعیب مختار کی رپورٹ۔ ضمنی بلدیاتی انتخابات کا مارکا صدر ٹاؤن کی UC 13 اور ماڑی پور ٹاؤن کی UC 3 سے میئر کراچی کے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے۔ ضلع جنوبی کے RO آفس میں میڈیا سے گفتگو کے دوران میئر کراچی بولے کہ میرے کاغذات نامزدگی منظور ہو گئے ہیں۔ پارٹی قیادت کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا۔ پیپلز پارٹی اپنے ہر رکن کو خاندان کا درجہ دیتی ہے۔ جو الیکشن ایکٹ کے تحت پروسیس ہوتا ہے اس کی ایکسرسائز ہوئی اور مجھے خوشی ہوتی ہے آپ کو بتاتے ہوئے کہ میرے نامینیشن فارمز بھی اور کرم اللہ وقافی صاحب کے نامینیشن فارمز کو بھی RO صاحبہ نے منظور کر لیا ہے۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے کراچی کی ترقی و خوشحالی کے لیے تمام جماعتوں کو ایک ساتھ کام کرنے کی دعوت دی۔ کہا کہ یہ شہر پیپلز پارٹی، MQM، جماعت اسلامی اور PTI کا بھی ہے۔ دھرنے دینے اور سڑک بلاک کرنے سے مسائل حل نہیں ہوں گے۔ کبھی گورنر ہاؤس کے سامنے بلاک کرنے کی کوشش کریں گے، کبھی سٹی کاؤنسل میں چیزوں کو سبوٹاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مجھے بتائیے کیا ان چیزوں سے مسائل حل ہوتے ہیں؟ میں آج بھی یہ آفر کرتا ہوں کہ یہ شہر میں پیپلز پارٹی بھی ہے، MQM بھی ہے، جماعت بھی ہے، PTI بھی ہے، JUI بھی ہے، نون لیگ بھی ہے۔ آئیے ساری جماعتیں مل بیٹھ کر کام کیجیے اور مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک واضح حکمت عملی بنائیں۔ میئر کراچی نے شہر کی 105 شاہراہوں کی اسٹریٹ لائٹس کو سولر سسٹم میں تبدیل کرنے کا عندیہ دے دیا۔ کہا کہ مختلف مقامات کی ناکارہ اسٹریٹ لائٹس کو درست کیا جا رہا ہے۔ عوامی مسائل حل کرنے کے لیے ہر ممکن اقدامات اٹھائیں گے۔ کیمرامین شازیب علی کے ساتھ شعیب مختار، سٹی 21۔ صوبائی الیکشن کمشنر سندھ اعجاز انور چوہان سے IG سندھ رفعت مختار نے ان کے دفتر میں ملاقات کی، جس میں ضمنی بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے سیکیورٹی انتظامات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ الیکشن کمشنر سندھ کے اعلامیے کے مطابق ملاقات میں آئندہ عام انتخابات کی سیکیورٹی انتظامات پر بھی مشاورت کی گئی ہے۔ IG سندھ نے ضمنی بلدیاتی انتخابات میں مکمل تعاون کی یقین دہانی کرائی۔ پاکستان اور پولینڈ کے سفارتی تعلقات کو 60 برس مکمل ہونے پر آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی پولینڈ کے سفیر تھے۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں آئمہ خان کی رپورٹ میں۔ آرٹس کونسل کراچی میں پاکستان پولینڈ سفارتی تعلقات کی 60ویں سالگرہ کی مناسبت سے تقریب منعقد کی گئی۔ اس دوران شعبہ بین الاقوامی تعلقات، وفاقی اردو یونیورسٹی، کراچی انسٹیٹیوٹ آف پولیٹیکل سائنس، یونیورسٹی آف وارمیا اینڈ مازوری پولینڈ کی 2022 میں منعقدہ مشترکہ بین الاقوامی کانفرنس کی ڈاکیومنٹری دکھا کے مہمان خصوصی پولینڈ کے سفیر میسج پیسارکی نے کہا کہ پاکستان اور اردو یونیورسٹی کا شکر گزار ہوں جنہوں نے یہاں آنے کا موقع دیا۔ میرا مقصد پاکستان اور پولینڈ کے تعلقات کو مضبوط کر کے پاکستان میں تجارت کو فروغ دینا ہے۔ پولینڈ پاکستان کے طالب علموں سے ہر ممکن تعاون جاری رکھے گا۔ Economic cooperation comes first. It goes without saying. Then I would like to cover the developing political and military dialogue and people-to-people relations, which is the third component, not the least important, but I think equally important to those two before.
इस मौके पर मुअज़्ज़िज़ मेहमान ने शुरका के सवालों के मुफस्सिल जवाबात दिए। तकरीब के अख्तिताम पर शोबा बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात की जानिब से मेहमान खुसूसी और दीगर मेहमानों को तहाइफ पेश किए गए। कैमरामैन शाहजेब के हमरा आइमा खान, सिटी 21। महकमा स्कूल तालीम ने कराची समेत सूबे भर के ड्यूटी चोर और आदि घोस्ट मुलाजिमीन की तनख्वाहें बंद करने के बाद सख्त जुर्माने के साथ सजाएं मुकर्रर करने का फैसला कर लिया। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात आज़ाद नूहड़ियों की रिपोर्ट में। ड्यूटी चोर और आदि घोस्ट मुलाजिमीन की शामत आ गई। कराची समेत सिंध भर में महकमा स्कूल तालीम ने टीचिंग व नॉन टीचिंग स्टाफ के खिलाफ डंडा उठा लिया। आदि ड्यूटी चोर और घोस्ट मुलाजमीन की इब्तदाई तौर पर तनख्वाहें बंद करने का फैसला कर लिया गया। महकमा स्कूल तालीम ने 6 डिवीजन्स के रीजनल डायरेक्टर्स को ख़त अरसाल कर दिया। ख़त सेक्शन अफसर जनरल 2 हाकिम अली उन्नड़ के दस्तखत से जारी किया गया है। ख़त कराची, हैदराबाद, सक्खर, लाड़काना, मीरपुर खास और शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न के डायरेक्टर्स को लिखा गया है। ड्यूटी चोर और आदि घोस्ट मुलाजिमीन की आईडीज़ ब्लॉक करने की हिदायत कर दी गई है। मुलाजिमीन की हाज़िरी रिपोर्ट, सर्विस ट्रैक का कार्ड भी तलब किया गया है। ओरिजिनल सर्विस बुक भी फराहम करने की हिदायत कर दी गई है। महकमा स्कूल तालीम ने ख़त में तमाम रिकॉर्ड मौसूल होने के बाद सख्त जुर्माने के साथ सज़ाएँ मुकर्रर करने का फ़ैसला किया है। आज़ाद नूरियो, सिटी 21। गाड़ी चोरों और डकैतों के खिलाफ क्विक एक्शन काम कर गया। शरह कायद में 3 माह में असलहे की जोर पर छीने वाली गाड़ियों में वाज़ेह तौर पर कमी आ गई। अगस्त के महीने में 34, सितंबर के महीने में 15 और रवां माह में सिर्फ 4 गाड़ियों की छीनने की वारदातें रिपोर्ट हुई हैं। शाहरुख शाह की रिपोर्ट। गाड़ी चोरों के खिलाफ हिकमत अमली कामयाब, चोरी की वारदातों में कमी। सिटी न्यूज ने 3 माह में 4 व्हील चोरी और छीनने के आदाद शुमार हासिल किए, जिसमें अगस्त के महीने में 34 गाड़ियां असले के जोर पर छीनी गईं। सितंबर के महीने में 15 गाड़ियां असले के जोर पर शहरियों से छीनी गईं। अक्टूबर के 10 दिन में सिर्फ 4 गाड़ियां छीनी गईं। SSP AVLC कलीम मलिक का कहना था कि पुलिस मुकाबलों में तेजी आई है, जिसकी वजह से वाज़ेह कमी हुई है। डेली बेसिस पे तकरीबन कारें स्नैच हो रही थी। फिर हमने उस पर काम किया और हमने तकरीबन 20 गैंग्स टोटल बस्ट किए हैं और 10 एनकाउंटर्स भी हुए हैं, जिसमें ज़ख्मी मुलजमान को अरेस्ट किया गया है, डाकुओं को। उसके नतीजे में ये हुआ कि जो हमारी स्नैचिंग की वारदातें हैं वो तकरीबन आधे से भी कम हो गई हैं। जैसा कि आपने फरमाया कि 34 से वो 15 रह गई सितंबर में, और अभी 10 दिनों में सिर्फ 4 हैं। विजिबल इसमें स्नैचिंग में फ़र्क आया, लेकिन हम इसके साथ साथ चोरी पर भी काम कर रहे हैं। AVLC ने 3 माह में चोरी और छीने जाने वाली 103 गाड़ियां रिकवर करवाईं। कैमरामैन इमरान AK के साथ शाहरुख शाह, सिटी 21। सरकारी महकमों में ताख़ीर से आने और घोस्ट मुलाजमीन के खिलाफ शहरी ने सिंध हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी सिंध समेत दीगर को नोटिस भी जारी किए हैं। हाई कोर्ट में शहरी ने तमाम महकमों में मुलाजमीन के लिए बायोमेट्रिक लाजमी करार देने से मुतालिक दरख्वास्त दायर की। दरख्वास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सरकारी मुलाजमीन 11-12 बजे दफातर में आते हैं। अवाम सुबह 8 बजे से सरकारी दफातर में अफसर का इंतज़ार करते रहते हैं। हुकूमती इक़दामात पर इंटरबैंक और ओपन मार्केट का फ़र्क कम होने से अगस्त के मुकाबले सितंबर में तरसीलात ज़र 11 करोड़ 20 लाख डॉलर का इजाफा हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। हुकूमती इक़दामात और क्रैकडाउन के मुल्की मईशत पर असरात होने लगे। हुकूमती इक़दामात की वजह से इंटरबैंक और ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत का बड़ा फर्क खत्म होने से तरसीलात ज़र में इजाफा होने लगा। स्टेट बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त के मुकाबले सितंबर में तरसीलात ज़र में 5% का इजाफा हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक सितंबर 23 में तरसीलात ज़र 2 अरब 20 करोड़ 60 लाख डॉलर रिकॉर्ड की गयी, जो अगस्त 2023 में 2 अरब 9 करोड़ 40 लाख डॉलर मौसूल हुई थी। फर्क कम होने की वजह से अगस्त के मुकाबले सितंबर में तरसीलात ज़र में 11 करोड़ 20 लाख डॉलर का इजाफा हुआ। सितंबर 23 में सबसे ज्यादा तरसीलात ज़र सऊदी अरब से 53 करोड़ 80 लाख डॉलर रही। सितंबर में UAE से 40 करोड़ डॉलर, बरतानिया से 31 करोड़ 10 लाख डॉलर और अमेरिका से 26 करोड़ 30 लाख डॉलर की तरसीलात ज़र मौसूल हुई। रिपोर्ट के मुताबिक जुलाई 23 से सितंबर 23 तक तरसीलात ज़र 6 अरब 33 करोड़ डॉलर रही, जो कि गुज़िश्ता माली साल अगस्त 22 से सितंबर 22 तक तरसीलात ज़र 7 अरब 79 करोड़ डॉलर थी। अशरफ खान, सिटी 21। खेलों के मैदान से आपको बताएं, दूसरी खैरपुर शुगर मिल्स कौमी रैंकिंग स्क्वाश चैंपियनशिप रशना महबूब और अनम अजीज ने फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद इकबाल। शहर कायद का PSF जहांगीर खान स्क्वाश कॉम्प्लेक्स नौजवान खिलाड़ियों से भर गया।
سندھ اسکواش ایسوسیشن کے زیر اہتمام اور امریکن بزنس کونسل کے تعاون سے خیرپور شوگر ملز قومی رینکنگ اسکواش چیمپئن شپ کے مقابلے فائنل راؤنڈ میں داخل ہو. گرلز کیٹیگری کے سیمی فائنل میں وابڈا کی رشنا محبوب نے دلچسپ اور سنسنی خیز مقابلے کے بعد خیبر پختونخوا کی ماہ نور علی کو شکست دی. رشنا کی جیت کا اسکور 9-11, 11-7, 7-11, 7-11 اور 11-7 رہا. دوسرا سیمی فائنل میں سندھ کی انم عزیز نے وابڈا کی کومل خان کو اسٹریٹ گیمز میں ہرا کر فائنل میں جگہ بنائی. انم نے 11-7, 11-7 اور 11-9 سے فتح سمیٹی. انڈر 17 بوائز سیمی فائنل میں پنجاب کے سخی اللہ نے سوئی نظرن گیس کے محمد زمان خان کے خلاف کامیابی حاصل کی. دوسرا سیمی فائنل میں پاکستان ایئر فورس کے عمیر عارف نے پاکستان آرمی کے اذان علی خان کو ہرا کر فائنل کے لیے کوالیفائی کیا. کیمرہ مین حیدر علی کے ساتھ جاوید اقبال, سٹی 21. نیوز اسٹوڈیو سے اب تک کے لیے اتنا ہے.